चुकी है। आप ये चेक कर लीजिए, ये मैंगो शॉट्स और केक क्रम और कुकी क्रम के साथ। ठीक है, मुझे एक दफ़ा किसी ने पूछा था कि कुकी क्रम तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, कैसे अफोर्डेबल होगा, तो आपने साथ केक क्रम ऐड करें तो ये बहुत अच्छा एक फ्लेवर देता है। जैसे आप लोग लेयर्स का खाते हैं, जैसे संडे होता है उसका गैलेक्सी संडे आपने देखा होगा, तो उसमें एक तरफ ओरियो बिस्किट होते हैं, एक तरफ केक क्रम होता है। या समटाइम क्या होता है कि हम केक क्रम को डिहाइड्रेट करके हम कुकी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी होता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं ये भी कर सकती थी। अब जो होता है कि ये बेटा प्रोफेशनली बहुत सारी चीज़ें हमने वॉच करनी होती है। कब होता है ये? तब होता है जब हमने किसी प्रोडक्ट को कुछ दिन ज़्यादा रेफ्रिजरेट करना होता है ना, तो फिर देन हम इसको डिहाइड्रेट करेंगे केक क्रम को। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाज़िया और आप देख रहे हैं शेफ लाइफ विद शेफ नाज़िया। तो ना जाने कितने टाइम के बाद मैं यूट्यूब पे आ रही हूँ, मुझे खुद को भी याद नहीं। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, आ जाएं, हम देखना चाहते हैं आप कहाँ मसरूफ़ है, क्या कर रही हैं, कोई खबर नहीं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मुझे याद करने के लिए। इतना याद मत किया करें वरना जो होता है ना मसला ख़राब हो जाता है। तो क्या होता है कि फिर काम करने को दिल चाहता है कि यूट्यूब पे आएँ और ये करें वो करें, लेकिन क्या करूं, अकेली जान हज़ारों काम। कुछ ऐसा सीन मेरे साथ चल रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि कुछ ना पूछे। जब बाहर जाती हूँ बाहर के काम इतने ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद कैफ़े के काम इतने ज़्यादा होते हैं, वहाँ बच्चे बहुत तंग करते हैं, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, किसी की ड्यूटी कहीं शफल कर रही हूँ, किसी की ड्यूटी कहीं लगा रही हूँ, फिर उनके सर पे खड़े होकर इतना कुछ जो मेस सिस्टम होता है उसको ख़त्म करना होता है। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि काइंडली अब आप अपने कैफ़े की ज़्यादा वीडियोस हमारे साथ शेयर किया करें, हम देखना चाहते हैं आप कैफ़े पे काम कैसे करती हैं। तो मैं बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है, इतना आसान नहीं होता व्लॉगिंग करना, इतना आसान नहीं है। मुझे पता है ये बहुत टफ जॉब है व्लॉगिंग, बहुत कुछ आपको दिखाना पड़ता है और बहुत कुछ आपको छुपाना भी पड़ता है। तो बस ये कुछ सीन था। और जहाँ तक रही बात गायब होने की, तो बताएंगे इंशाल्लाह ताला। लाइव क्यों नहीं आ रही, बड़े टाइम से लाइव नहीं कर रही, बड़े टाइम से क्लासेस नहीं दे रही हूँ, ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं चल रहा जी। ऑनलाइन सिर्फ एक ही सिस्टम चल रहा है, वो है मेरा जो क्या कहते हैं मेन्यू बिल्डअप करने का। तो मैं सिर्फ आजकल मेन्यू बिल्डअप कर रही हूँ, रेस्टोरेंट्स के मेन्यू बना रही हूँ, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, जो मेरे आउट ऑफ कंट्री के जो कस्टमर्स हैं वो मुझे देख भी रहे हैं, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपका जो है वो शकीला जी आपके रेस्टोरेंट का इंशाल्लाह जो जापान से हैं, और मुझे बड़ा इंतज़ार है इनके रेस्टोरेंट खुलने का, क्योंकि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप जो सोच रही हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, जो कुछ आप सोच रही हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाब करे। और जहाँ मेरी ज़रूरत पेश आएगी मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, और इंतज़ार रहेगा जल्दी मुझे मेन्यू बनाकर भेजे जो कि मैंने आपके साथ रेसिपीज शेयर की हैं। ठीक है जी, कुछ हिंट मैंने आपको दे दिया कि मैं कहाँ मसरूफ थी, मैं कुछ इन मामलात में मसरूफ थी। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ पे भी इसी तरह मेन्यू के लिए मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनके मेन्यूज बनाती हूँ, उसके साथ साथ उनका जो होता है रेस्टोरेंट का काम बिल्डअप करना होता है, कुछ जो होते हैं वो हमने काम करना होता है, मैंने जो शेफ्स होते हैं उनको प्रिपेयर करना होता है उस मेन्यू के अकॉर्डिंगली। तो बस ये सीन चल रहा है। अच्छा जी, बनाने जा रहे हैं मैंगो शॉट अगेन एंड अगेन। ये मेरा एक ऑर्डर वर्क भी है और बड़े टाइम के बाद मैं ऑर्डर ले रही हूँ, और ये मेरी बड़ी प्यारी सी बच्ची है जिसका ये ऑर्डर है, इंशाल्लाह ताला बताएंगे आने वाले टाइम पर। तो ये उनकी तरफ जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी तरफ जा रही हैं, जैसे कि मैंगो शॉट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके साथ साथ इनके पास जा रहा है जी हमारे पिज़्ज़ा मफिन्स हैं, और इनके पास जा रहे हैं हमारे क्लब ब्राउन सैंडविचेस हैं, यानी ब्राउन सैंडविच उसे आप कह सकते हैं या ब्राउन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का मेन्यू है और 2 दिन जाना है, सैटरडे एंड संडे इनका ये मेन्यू जाना है, और 2 दिन का इनका है ये फंक्शन। ठीक है जी, तो कुछ वीडियो आपको मैं दूसरे चैनल पे मिलेगी, कुछ आपको यहाँ मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने काम पर। आ चुके हैं वनीला जो है वो अलास्का स्पॉन्ज लेकर, ये आप लोगों ने बनाया भी होगा, मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये बना भी रहे हैं। मैंने सिर्फ जो बेस लगानी है, ये देखिए ये 1 अंडे के साथ रेसिपी है, इसको आप चेक कर लें और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं, चीनी नमक ऑयल ले लिया, ठीक है, और इसमें जाएगा मेरा बटर मिल्क जाएगा। ओके जी, बटर मिल्क चला गया। बटर मिल्क क्या होता है सबको पता है, दूध के अंदर हम विनेगर या लेमन जूस ऐड करके उसे हम अपना बटर मिल्क प्रिपेयर कर लेते हैं। 3 अंडों के साथ बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंगो शॉट्स हैं, 2 दिन जाने, 2 दिन का इनका मेन्यू है, और 2 दिन के मेन्यू के हिसाब से मैंने कहा एक ही दफ़ा मैं ये रेसिपी लगा लेती हूँ। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये मेरा तीनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, चीनी नमक अंडा ऑयल ये मैंने मिक्स कर लिया है,
और बटर मिल्क भी। अब इसमें मैं मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड करके एज यूजुअल इसको मिक्स कर लूंगी। ठीक है, पानी जो है वो मेरा गर्म हो रहा है, हॉट वाटर ऑब्वियसली इसके अंदर जाना है। लास्ट का जल्दी जल्दी लगा के जो है हम अपना बना लेते हैं कस्टर्ड। ओके, वनीला कस्टर्ड। पहले हम इसको बेक होने भेजते हैं, उसके दौरान हम अपना वनीला कस्टर्ड प्रिपेयर करते हैं। बहुत क्विक बन जाता है। ज़्यादातर डिज़र्ट के लिए मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ, और छोटा सा कोई केक बनाना हो 1 पाउंड का, देन भी मैं इसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, तो चलें जी, गर्म खोलता पानी हम इसमें डालेंगे। ओवन आपका ऑन होना चाहिए 160 पर। देखिए कितना क्विक बन जाता है वनीला स्पॉन्ज। यहाँ मैंने ट्रे ग्रीस कर लिया है। ट्रे का जो साइज है वो मैं ले रही हूँ 12 बाय जो है वो 8 ले रही हूँ। ठीक है, अब हम इसे बेक होने के लिए भेजते हैं। ऑलमोस्ट ये 35 मिनट ले लेगा बेक होने में। अच्छा जी, यहाँ आधा किलो मैंने दूध ले लिया और इसमें मैं चीनी डालने लगी हूँ तकरीबन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। ज़्यादा स्वीट नहीं करना क्योंकि व्हिपिंग क्रीम में भी स्वीट होता है, इसमें मैंगो भी जानी है, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ 3 खाने के चम्मच जो है वो सिर्फ डाल रही हूँ शुगर। ठीक है, तो 3 खाने से ज़्यादा मैं नहीं डाल रही क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा स्वीट नहीं चाहिए है। अच्छा जी, यहाँ वनीला कस्टर्ड मैंने ले लिया है। वनीला कस्टर्ड, कॉर्नफ्लोर, ऐसी सारी चीज़ें जो आप काइंडली फ्रिज में रखा करें ताकि वो ख़राब होने से बचें। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से करके मैंने 3 खाने के चम्मच डाल दिया वनीला कस्टर्ड। ओके, दूध को मैंने ऊपर बॉईल होने के लिए रख दिया। दूध मेरा बॉईल हो जाएगा तो ये वनीला कस्टर्ड उसमें चला जाएगा। यहाँ पर जो है वो मेरा दूध बॉईल हो रहा है। जैसे ये थोड़ा सा सिमर होना शुरू होगा, मैं इसमें वनीला कस्टर्ड ऐड करके और उसके अच्छे से मिक्स करके तो नीचे उतार लूँगी। और ये मैंने बीच में ऐड किया एंड क्विकली जो है वो मैं इसको हिलाऊंगी ताकि मेरा जो है वनीला कस्टर्ड रेडी हो जाए। तो ना हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है, तो मीडियम टाइप का हमें ये वनीला कस्टर्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए। लें जी, हमारा जो वनीला कस्टर्ड है रेडी हो गया और इसको मैं अब उतार रही हूँ। देखें ये बबल्स आ गए हैं, ये कुक हो चुका है। ठीक है, लीजिए जी, आ चुके हैं वापस और मेजॉरिटी काम हो गए हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने जो है मैंगो जो है वो बना ली है प्यूरी। ये देखें चॉपर में डाल के ऐसे मैंगो प्यूरी बन गई। ये देखें ये मेरा कस्टर्ड है जो अब ठंडा हो चुका है। ठीक है, इसकी भी मैंने आपको वीडियो दिखाई है बनाते हुए। ये देखें, ठीक है, ये देखें ठंडा होने के बाद ये कुछ यूं कंसिस्टेंसी होगी। ओके, और उसके बाद ये मेरे बिस्किट्स हैं जिसमें डाइजेस्टिव और कैंडी बिस्किट का मिक्सचर है दोनों का। ये देखिए, ओके, चेक कर लीजिए। उसके बाद ये मेरा अलास्का जो कि मैंने आपके सामने बनाया है, और ये मेरे मैंगोज हैं। केजी जो है वो मेरी व्हिपिंग क्रीम है। ओके जी, हाँ क्या है, सबसे पहले व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी लेनी है, वो हमने साइड पे कर लेना है। ओके, 70% व्हिप्ड है ये, 100% नहीं है। इसमें जो है ये मिल्क पैक क्रीम मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 पैकेट। अच्छे से हम मिक्स विक्स कर लेंगे। देखिए ये बड़ी मज़ेदार इसका टेक्सचर आके। आप लोग कहते हैं ना बेकरीज में फ्लेवर्स कैसे बनते हैं, फ्लेवर्स बनाने के तरीके होते हैं। ओके जी, चले आ जाए। ये कस्टर्ड और ये मेरी व्हिपिंग क्रीम, ये इसके अंदर सारा चला गया। ये मैंगो प्यूरी कितने कप, 2 कप मैंगो प्यूरी चली गई, ये भी इसके अंदर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अच्छे से मिक्स विक्स करने जा रहे हैं इसको यूं करके। चाहे तो बीटर चला लें, चाहे तो स्पैचुला से कर लें, चाहे तो ये विस्कर से कर लें। ठीक है, बहुत मज़ेदार ये डिज़र्ट बनता है। मैंने ईद पे बनाया था और लेकिन मैं तब शेयर नहीं कर सकी। अब मुझे ऑर्डर आ गया है मैंगो शॉट्स का, तो मैंने कहा चलें आपके साथ इस तरह से भी जो है वो मैं बनाना सीखी। ठीक है, ये यूँ इसका होना चाहिए मिक्सचर। क्या करेंगे, यहाँ से हाफ करना, तो वैसे यूजुअली सारा ही चाहिए, जितना हमें रिक्वायर्ड हो हम कर लेते हैं। बाकी हम कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि मैंने दोनों दिन का इकट्ठा ही लास्ट का केक बेक कर लिया था। बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह माशाल्लाह। मफिन आप इसके बना सकते हैं, कपकेक्स बना सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। डिज़र्ट के लिए सबसे बेस्ट होती है। अलास्का इसी तरह से अलास्का स्पॉन्ज ही लगाया जाता है डिज़र्ट के लिए, और इसको डिज़र्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें थिकनेस होती है, थोड़ी डेंसिटी होती है। बाकी जो स्पॉन्ज होते हैं ना वो लाइट वेट होते हैं, तो वो डिज़र्ट में जाके से बैड से अजीब से हो जाते हैं, तो ये नहीं होता। ठीक है जी, शॉर्ट्स ले आई, ये देखिए ये मैंने रूबीलिशियस का अपना जो है वो स्टिकर बनवाए हुए हैं। तो इस तरह से जब मेरा कोई ऑर्डर्स जाते हैं ना, तो मैं उसको ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स यूं लगा के अपने शॉर्ट्स के और वो ब्रांडिंग कर लेती हूँ। ठीक है,
सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये जो मेरी क्रीम है ना, मैंगो क्रीम जो मैंने बनाई है, ये सारे ग्लासेस में यूँ मैं पोर कर दूंगी। सबसे पहले स्टेप हमारा मैंगो क्रीम वाला है, जिसमें हमने कस्टर्ड भी ऐड किया है, मैंगो भी प्यूरी भी ऐड की है, विपिंग क्रीम भी है। ठीक है, ये सारे ग्लासेस में यूँ हमने नीचे डाल देने हैं। ओके, ताकि ये बेस बन जाए ना। अब हमने क्या करना है, हमने अब डालना है कुकी क्रम। ये देखिए, ओके, ये देखिए, ये एक लेयर हमारी आ गई कुकी क्रम की, जो कि नजर आनी चाहिए। ये चीज याद रखिए, ये मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ। सेंटर में कम रखना है, साइडों पे ज्यादा रखना है। ठीक है, ये देखिए, ताकि लेयर का पता चलिए। देखिए, ये सेंटर में कम रखा है ना मैंने, और साइड पे ज्यादा रखा है। ठीक है ना, इस तरीके से आपने सब में आप कुकी लेयर ऐड करना है, यूं करके। और तकरीबन एक एक चम्मच के बराबर ये जा रही है सबके बीच में। देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए हो गया ना, ये कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, मिल्की मिल्की कलर आपको फील हो रहा होगा। क्या करना है, अब हमने डाली है इसके ऊपर व्हाइट क्रीम। ठीक है जी, ये देखिए यूं करके, ये सिर्फ एक रौनक के लिए है व्हाइट क्रीम। ठीक है, जो कि मैंने थोड़े लेस फ्लेवर के साथ रेडी की है। सिर्फ साइडों पे लगानी है, सेंटर में बेशक कम रखें, साइडों पे इसकी जानी चाहिए। ओके, थोड़ी सी अगर आप रन्नी करना चाहें तो थोड़ा सा दूध डाल के इसको रन्नी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये एक हमने कलर जो है कॉम्बिनेशन के लिए रखा होता है कि थोड़ी सी वाइट ऐड करनी होती है, वरना हर चीज ऐसी यालिश यालिश सी हो जाती है। ओके जी, ये जरा बस ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इस पर्पस के लिए होती है। अब जो है वो जाएंगे 1 स्पून जो है वो हमारा मैंगोस का जाएगा सबके अंदर। ठीक है, ये देखिए, ओके, यूं आपने 1 टेबल स्पून सबके बीच में यूं मैंगो डाल देना है। और मैंगो मेक श्योर के अच्छे से चॉप्ड हो और अच्छी हो उनकी। ठीक है, इस तरह से ज्यादा ओवरफिल्ड भी नहीं करना, और एजेस के ऊपर लगाएं ताकि पता चले जी मैंगो डले हुए हैं। ओके, देखिए, अगर आप प्यूरी बना के डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, वो आपके लिए आसानी है। वो क्यों, वो आपकी कॉस्ट कट करेगा प्यूरी। ठीक है, मैंगो जो है वो कॉस्ट कट नहीं करता, वो ज्यादा जाता है, ये याद रखिएगा। जी माशाल्लाह जबरदस्त, चेक कर लें लेयरिंग, ये देखिए। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर क्या डालना है, अपना केक क्रम ऐड करना है, लाइक दिस। ओके, सबके ऊपर हम अपना केक क्रम ऐड करेंगे, और फिर इसके ऊपर हमारी अगेन व्हिपिंग क्रीम जाएगी। चेक कर लीजिए, ये देखिए जबरदस्त हो गया ना। ये देखें, व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त लगता है, जरूर ऐड किया करें। लाइक दिस, अच्छे से कवर कर देना है हमने। लीजिए जी, हर चीज माशाल्लाह परफेक्टली रेडी हो चुकी है। आप ये चेक कर लीजिए, ये मैंगो शॉट्स और केक क्रम और कुकी क्रम के साथ। ठीक है, मुझे एक दफ़ा किसी ने पूछा था कि कुकी क्रम तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, कैसे अफोर्डेबल होगा, तो आपने साथ केक क्रम ऐड करें तो ये बहुत अच्छा एक फ्लेवर देता है। जैसे आप लोग लेयर्स का खाते हैं, जैसे संडे होता है उसका गैलेक्सी संडे आपने देखा होगा, तो उसमें एक तरफ ओरियो बिस्किट होते हैं, एक तरफ केक क्रम होता है। या समटाइम क्या होता है कि हम केक क्रम को डिहाइड्रेट करके हम कुकी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी होता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं ये भी कर सकती थी। अब जो होता है कि ये बेटा प्रोफेशनली बहुत सारी चीजें हमने वॉच करनी होती है। कब होता है ये, तब होता है जब हमने किसी प्रोडक्ट को कुछ दिन ज्यादा रेफ्रिजरेट करना होता है ना, तो फिर देन हम इसको डिहाइड्रेट करेंगे केक क्रम को। ओके, ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ा सके। तो ये कंपनीज वाले जितने भी हैं, बेकरीज वाले, ये इसी तरह ही करते हैं। इसको हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम नीट करते चले जाएंगे। तो केक क्रम को डिहाइड्रेट किया जाता है, उसका मॉइस्चर डेड किया जाता है, देन जो है वो चीजों में ऐड किया जाता है। और फ्रूट प्यूरी बनाकर ऐड की जाती है, ऐसे जो होते हैं चंक्स ऐड नहीं किए जाते। प्यूरी में चौके चीजें चली जाती हैं, लाइक हम जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर थिकनेस के लिए, जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो ये है जी आज की चीजें। और अभी जो है 50 मजीद बनने हैं, वो कल बनने हैं। तो कल जो है वो ज्यादा बनने हैं इंशाल्लाह ताला, इसलिए मैंने 3 अंडों के साथ केक क्रम बना लिया था, केक यानी अलास्का केक बना दिया था। ठीक है जी, अब हम इसको लिड लगाते हैं। अच्छा जी, ये लिड है, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा मुझे मिला है। ये तकरीबन अब मुझे पता नहीं है कितने का, क्योंकि मैंने इकट्ठे 100 लिए हैं,
तो 1000 में ये मुझे 100 मिले हैं, ठीक है। ये पूरा उनका एक सेट था और 60-60 का आई गेस था, ठीक है। 60-60 जो था वो लेंथ में मौजूद था और माशाल्लाह से खूबसूरत, चेक कर लीजिए। आप जल्दी जल्दी इसको रेफ्रिजरेट करें और डिज़र्ट हमेशा एक दिन पहले ज़रूर बनाया करें, वो इसलिए कि ताकि ये चिल हो जाए और आपकी डेस्टिनेशन पे अच्छे से पहुंच सके फिक्स्ड होके। ओके, तो चलें जी, अब हम इसको लिड लगा के इसको रेफ्रिजरेट करते हैं। बाकी की चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी हुई हैं, सैंडविच भी मैंने रेडी कर लिए हैं क्योंकि सुबह ये ऑर्डर जाना है और सुबह इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। सम टाइम लाइट गई होती है जिसकी वजह से मैंने कहा लाइट आ रही है तो लाइट की मौजूदगी में मैं काम कर लूँ। तो ये लाइट वाले प्रॉब्लम जो हैं यू नो कि ये सबके साथ ही चल रहे हैं, लेकिन मेरी सोसाइटी में कुछ ज़्यादा ही चलते हैं, कोई पता नहीं होता किस टाइम क्या हो जाए। चलें जी, लिड लगाते हैं और रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है जी। आई होप सो कि आपको आज की मेरी एपिसोड अच्छी लगी होगी क्योंकि ये ऑर्डर है और ये अब मैं बता देती हूँ जी कितने का जी। ये 350 रुपये का मैं एक जो शॉर्ट है वो सेल कर रही हूँ, ठीक है, 350 रुपये का। ओके, ये मेरे पास क्रीम बच गई है तो 350 रुपये में ये अच्छी क्वालिटी वाला आप सेल कर सकते हैं। चले जी, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शफला विद शेफ नाजिया। मैं आ चुकी हूँ अगेन, दुआ करें कि मैं कंसिस्ट हो जाऊँ, लेकिन वो मैं नहीं हो सकती, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, काम है और मैंने एक जगह पाँव नहीं फंसाए होते, मेरे बहुत सारे मामलात होते हैं जो मैंने देखने होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। और सादिया इंशाल्लाह ताला आपकी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर पूरी करूंगी क्योंकि सादिया ने मुझे बड़े टाइम से रिक्वेस्ट की हुई है, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि इस वीक में जो कि मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है, इस वीक में इंशाल्लाह ताला मैं आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।